गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच बाय कैलोरीमीटर। तो ये क्या है? कैलोरीमेट्री एक टेक्निक है जिससे हम मेज़र करते हैं एनर्जी चेंजेस को, किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से होने वाले एनर्जी चेंजेस को जब हम मेज़र करते हैं उसको कैलोरीमेट्री कहते हैं। और इसको ये जनरली कैरिड आउट होता है टू कंडीशंस के अंडर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू वी और डेल्टा यू, और एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू पी और डेल्टा एच। अभी हम मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू करेंगे, दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस डायग्राम में आप सभी देख सकते हैं हमने क्या लिया है। हम इसमें एग्जांपल लेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ कंबस्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, that is the energy change is measured experimentally using an apparatus called bomb calorimeter। इसको क्या बोला गया है? बॉम्ब कैलोरीमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग स्टील वेसल। आप सभी देख सकते हैं इसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्टील वेसल है, विच कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर, जो एक बहुत हाई प्रेशर को स्टैंड कर सकती है। इट इज सराउंडेड बाय बिगर वेसल विच कंटेन्स वाटर। बहुत बिगर वेसल को कंटेन किया हुआ है। आप देख सकते हैं इंसुलेटिंग जैकेट जिसके अंदर क्या है? वाटर है, और ये इंसुलेटेड है। ए थर्मामीटर और स्टरर आर सस्पेंडेड इन इट। इसके अंदर एक थर्मामीटर और एक स्टरर सस्पेंड किया गया है। थर्मामीटर तो देखो टेम्परेचर नोट करने के लिए, और स्टरर किस लिए? ताकि वाटर का टेम्परेचर इक्वल रहे चारों तरफ। अब इसका प्रोसीजर क्या है? हमने क्या किया, ए नोन मास ऑफ कंपाउंड इज टेकन इन ए प्लैटिनम कप। आप देख सकते हैं एक सैंपल है बॉम्ब, स्टील बॉम्ब के अंदर, वहाँ इग्निशन कॉयल है, उसके अंदर हमने एक सैंपल ले लिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन को हाई प्रेशर के साथ इंट्रोड्यूस किया बॉम्ब के अंदर, और करंट पास किया गया थ्रू फिलामेंट। ये आप फिलामेंट देख सकते हैं, इसके थ्रू करंट पास किया गया। जब करंट पास किया गया तो कंबस्शन स्टार्ट होगी। जैसे ही हमारे पास कंबस्शन स्टार्ट हुई, वाटर का टेम्परेचर, जो बाहर वाटर था वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हीट कैपेसिटी ऑफ द एपरेटस कैन बी कैलकुलेटेड। हम हीट कैपेसिटी एपरेटस की कैलकुलेट कर पाएंगे। वो कैसे? अब वो देखिए, हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को हमने जो क्या है करने के बाद हमने ये देख लिया कि उसका फाइनल टेम्परेचर क्या है और इनिशियल टेम्परेचर क्या था। पानी का पहले का टेम्परेचर क्या था और फाइनल टेम्परेचर क्या था। उससे हम क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा टी निकाल सकते हैं, दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब जो डेल्टा यू है वो कैसे निकालेंगे? डेल्टा यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय पुटिंग द फार्मूला, जो हम फार्मूला पहले भी से भी करते आए हैं, दैट इज Q इंटू डेल्टा टी इंटू कैपिटल M बाय स्मॉल m। क्या है वो? Q इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m। अब Q क्या है? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, आपकी Q क्या है? हीट कैपेसिटी है। और T क्या है? डेल्टा टी, दैट इज द राइज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड डेल्टा टी। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस टेकन। वो देखो आपने जितना भी लिया है स्टील बॉम्ब के अंदर, ठीक है, वो कितना हो सकता है? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, whatsoever you have taken that can be calculated। and capital M is the molar mass of the substance, as you all know। मोलर मास क्या होता है? जो कि उसका मतलब कि मॉलिक्यूलर मास रहेगा। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा यू को। डेल्टा यू आपने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर पी। ठीक है, अब उसको हम स्टडी करेंगे। मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच, इसमें हम क्या करेंगे बच्चे? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल लेंगे ऑफ एन एसिड विद बेस। इट कैन बी डिटरमाइंड by using a simple calorimeter consisting of polythene bottle fitted with a cork having 2 holes। ये हमें दिख रही है पॉलीथीन बॉटल। इस पॉलीथीन बॉटल में 2 होल्स हैं। आप ऊपर देखेंगे तो एक में स्टरर लगा हुआ है, एक में थर्मामीटर लगा हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, हमने एक में तो ले लिया HCl जिसका वॉल्यूम था 100 सेंटीमीटर क्यूब और वो 0.5 नॉर्मल था, और एक में हमने ले लिया NaOH जिसका भी वॉल्यूम कितना था? 100 सेंटीमीटर क्यूब और 5 नॉर्मल का, 0.5 नॉर्मल का। दोनों बीकर्स को हमने क्या किया? वाटर बाथ में रख दिया। वाटर बाथ में रखने से दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया? सेट हो गया।
अब हमने क्या किया, HCl सॉल्यूशन को फर्स्ट बीकर में था उसको ट्रांसफ़र कर दिया पॉलीथीन बोतल में, फिर हमने NaOH को क्या किया, NaOH को उस बोतल में फर्स्ट बोतल में ट्रांसफ़र कर दिया और हमने स्टरर के साथ उसको मिक्स किया। जब हमने स्टरर के साथ उसको मिक्स किया तो एकदम से उसका टेम्परेचर क्या कर गया, रेज कर गया। अब हमने पहले T1 नोट कर लिया था, अब हमने T2 भी क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया। अब हमें डेंसिटी सॉल्यूशन की हमने क्या ली, जितनी वाटर की होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और स्पेसिफिक हीट सॉल्यूशन की कितनी ले ली, जितनी वाटर की होती है 4.184 जूल्स पर केल्विन पर ग्राम, ये हमने ले ली, जिसको कि हम राउंड ऑफ करके 4.2 जूल्स पर केल्विन पर ग्राम भी ले सकते हैं। अब हमने इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर माइनस कर दिया तो हमारे पास डेल्टा टी भी आ गया बेटा। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, 100 HCl का और 100 NaOH का, तो कितना हो गया, 200 हो गया। हीट प्रोड्यूस निकाल लेंगे इससे हम, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू राइज इन टेम्परेचर। मास क्या है 200 हमारा ग्राम्स और स्पेसिफिक हीट है 4.2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, हीट प्रोड्यूस बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 100 cc ऑफ 0.5 नॉर्मल HCl। अब अगर मुझे 1000 cc ऑफ 1 नॉर्मल HCl का निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, तो जो मेरा आंसर आया ना उसको मैं 1000 डिवाइडेड बाय 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इससे हमारा क्या निकल आएगा, हीट प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1000 cc ऑफ 1 नॉर्मल HCl। आप इस डायग्राम की बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि आपको कैलोरीमीटर और पॉलीथीन बॉटल एज कैलोरीमीटर दोनों के अंदर का जो डिफरेंस है वो इजीली समझ आ जाए। ओके बेटा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक, एक्सो मैंने बाहर निकलना, एग्जिट सुना होगा आपने, शोरूम्स के बाहर मॉल्स के बाहर लिखा होता है इन और एग्जिट, इन मैंने अंदर जाना, एंडो या दैट इज एक्सो मैंने एग्जिट, एग्जिट मैंने बाहर जाना। तो थर्मिक मैंने हीट, हीट का बाहर जाना कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकले वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जिस रिएक्शन में हीट अंदर जाए मतलब कि हीट की जरूरत हो वो होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच आर अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट। यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट विल गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 393.5 किलो जूल्स पर मोल। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो 393.5 किलो जूल्स है इतनी एनर्जी निकल रही है, तो डेल्टा H नेगेटिव में रहता है इस केस में। सिमिलरली H2 plus half O2 it will give rise to water plus 285.8 किलो जूल्स, N2 plus 3H2 give rise to 2NH3 plus 92.4 किलो जूल्स। नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, एंडो में इन, रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करे उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जैसे कि N2 plus O2 प्लस 180.7 किलो जूल्स गिव राइज टू 2NO। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, हम ये 180.7 को इधर नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग आप देख सकते हैं, ऐसे हो सकता है ना, इधर जाके नेगेटिव हो सकता है। तो ऐसे ही कार्बन प्लस वाटर प्लस 131.4 किलो जूल्स इट विल गिव राइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस। सिमिलरली कार्बन प्लस 2S यानी सल्फर इट विल गिव राइज टू कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल माइनस करके भी दे दी है, यहाँ प्लस में लगा के इधर जाके ये -92 किलो जूल्स में भी इसको हम लिख सकते हैं। इस केस में डेल्टा H क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, डेल्टा H इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड डेल्टा H इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। थर्मोकेमिकल, देखो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कुछ रिएक्टेंट होते हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। पर थर्मो मैंने कुछ हीट एनर्जी उसमें इंडिकेट करेंगे, मतलब एक ऐसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर हम ये बताएं कि हीट निकल रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है।
कितनी हीट निकल रही है या कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसको बोलेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। When a balanced chemical equation not only indicates the quantity of different reactant or product but also indicate the amount of heat evolved or absorbed। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ने हमें सिर्फ क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही नहीं बताए, बल्कि हमें ये भी बताया कि कितनी हीट इवॉल्व हो रही है या कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इसको क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमने अभी ऊपर ही की थी ये एग्जांपल एक्सोथर्मिक में, H2 plus half O2 it will give rise to water प्लस कितनी हीट निकल रही है 285.8 किलो जूल पर मोल। या हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 285.8 किलो जूल्स पर मोल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था आज का टॉपिक। अब आप सब ये कैलोरीमीटर हमारा और पॉलीथीन बॉटल एज ए कैलोरीमीटर वाला टॉपिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाला टॉपिक और थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, ये सभी आप घर पे बहुत अच्छे से इनको प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे और इसको बहुत ध्यान से समझ के इसको लर्न भी करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।